ये टीचर इन शैतान बच्चों को पढ़ाने लगती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उन बच्चों ने चौक पर च्युइंगम लगा रखी है और इसकी वजह से उसके सारे हाथ खराब हो जाते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथों को वॉश करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसके हाथ लगाते ही वो नल टूट जाता है, जिससे उसके पूरे शरीर के ऊपर पानी गिरने लगता है। पर वो जैसे तैसे करके नल को बंद कर देती है। पर फिर जब वो तौलिए से अपना मुंह साफ करती है तो उसका सारा मुंह काला हो जाता है और उसकी आंखों में काफी तेज जलन होने लगती है। जिसके बाद वो उनसे परेशान होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलती है तो इस बार उसका हाथ कुत्ते के टट्टी का आनंद ले लेता है। पर पीछे से सारे स्टूडेंट ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज उनका प्रैंक पूरी तरह से सफल हो गया। वो टीचर रोती हुई बच्चों की शिकायत प्रिंसिपल से करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे इग्नोर करके चुपचाप चली जाती है। पर फिर दूसरे दिन वो टीचर अपनी जगह एक दूसरे टीचर को रिप्लेस कर देती है। वो दूसरा टीचर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जो अभी अभी जेल से छूटा था, लेकिन ये बात उन बच्चों को नहीं पता थी। वो टीचर जब क्लास में जाता है तो वो देखता है कि बच्चों ने बोर्ड के ऊपर अजीब सी पेंटिंग बना रखी है। लेकिन फिर जब वो रजिस्टर निकालने के लिए अलमारी में अपना हाथ डालता है तो उसका हाथ एक माउस ट्रैप में फंस जाता है, और जब वो उसे बाहर निकालता है तभी ऊपर से ब्लैक ऑयल की बाल्टी उसके ऊपर गिर जाती है और उसका पूरा शरीर चिपचिपा हो जाता है। जिसके बाद वो आराम से बैठकर उनकी अटेंडेंस लेने लगता है। पर वो शैतान बच्चे एक का नाम लेने पर सारे हाथ ऊपर कर लेते हैं। उनकी इन हरकतों को देखकर टीचर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन्हें सबक सिखाने का सोचता है। पर फिर वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो उसके साथ साथ टेबल भी उठ जाती है, क्योंकि उन बच्चों ने टेबल के ऊपर ग्लू डाल दी थी। वो अपने आप से टेबल को छुटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो टेबल उसके पिछवाड़े से नहीं हट रही थी। और इधर ये बच्चे टीचर की इन हरकतों को देखकर उसके ऊपर हंसे जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस चीज का नहीं पता था कि उन्होंने इस बार एक क्रिमिनल से पंगा ले लिया है। वो टीचर फिर वहाँ से ऐसी हालत में अपने घर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है तभी उसके ऊपर रुई की बारिश होने लगती है और उसका सारा शरीर एक भालू की तरह लगने लगता है। अब इन शैतान बच्चों ने उस टीचर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। उन्होंने उसके साथ वो सब कुछ कर दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। पर यह भी कम नहीं था जो उसे ऐसी हालत में प्रिंसिपल अपने पास बुला लेती है। वो उन बच्चों के बारे में प्रिंसिपल को बताता है, लेकिन प्रिंसिपल उल्टा सारी गलती उसी की बता देती है और उसे बच्चों के साथ अच्छे से पेश आने के लिए कहती है। लेकिन अंदर से प्रिंसिपल को भी पता था कि वो बच्चे कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद दूसरे दिन वो टीचर अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है। आज वो उन सबसे हर एक चीज का हिसाब लेने वाला था। वो सीधा क्लास में आकर बाकी बच्चों के बारे में पूछता है, पर वो बच्चे उसे कहते हैं कि आज उनका पढ़ने का मन नहीं है, इसलिए वे सारे बाहर बैठे हैं। लेकिन फिर वो अपनी स्नाइपर राइफल को निकालकर उसे अटैच करता है और फिर उन सभी को क्लास में आने के लिए कहता है। पर इसके बदले में वे उसे मिडिल फिंगर दिखा देते हैं, लेकिन फिर वो उनको उस राइफल से शूट करने लगता है। अपने टीचर का ये रूप देखकर अब उनकी हालत पतली हो जाती है और फिर वे सारे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो सभी का नंबर लगाता है। वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जिसके बाद वे सारे बच्चे क्लास में आकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं, पर वो उन्हें शांति से रोने के लिए कहता है। अब ये टीचर इन सभी बच्चों का बहुत बुरा हाल कर देता है, लेकिन अब इस बार ये बच्चे इस चीज का बदला लेने वाले थे। उन्होंने उसके साथ क्या किया था इसके बारे में उसे खुद को भी नहीं पता था। उन्होंने उसका अलग लेवल का मेकअप कर दिया और ये भी कम नहीं था कि उन्होंने उसका कान भी छेद दिया। जिसके बाद वो वहाँ से चॉकलेट लाने के लिए वेंडिंग मशीन के पास आता है, लेकिन वहाँ पर उन शैतान बच्चों ने एक लड़के को अंदर फिट कर रखा था, लेकिन उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं था। वो बस वहाँ से अपनी चॉकलेट लेकर चला जाता है, मानो वो स्कूल में केवल मजे लेने के लिए आया हो। फिर वो सिगरेट पीता हुआ एक दूसरी टीचर के पास जाता है और सीधा उसे धक्का देकर पानी के अंदर गिरा देता है और फिर वो अपनी क्लास की एक लड़की को भी उठाकर पानी में फेंक देता है और मजे से उन्हें देखने लगता है। जिसके बाद सारे बच्चे एक एक करके स्विमिंग करने लगते हैं, लेकिन फिर वो देखता है कि उसकी क्लास के 2 लड़के फाइट कर रहे थे, जिससे वो उन्हें रोकने के लिए जाता है और एक लड़के को पकड़कर दूर करता है, लेकिन वो लड़का सीधा उसके घोटों पर लात मार देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और फिर सीधा वो उसे उठाकर पुल में पटक देता है और उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो उससे माफी नहीं मांगता। पार्ट 5 के लिए लाइक और कमेंट करें।